इयत्ता 9वी मराठी भाग 1 दुसरी संतवानी आ संत कृपा झाली। संत कृपा झाली। इससे पहले हमने एक और संतवानी पढ़ा था। पहला भाग भेटी लागी जीवा। और ये संत कृपा झाली जो अभंग है ये संत बहिणाबाई ने लिखा है। चलो कविता को देखने से पहले जो कवि है जो संत है बहिणाबाई जो जिन्होंने ये लिखा उनके बारे में कुछ जानकारी। संत बहिणाबाई वारकरी संप्रदायातील संत कवयित्री। कवयित्री मीन्स पोएटेस। अगर एक लेडी एक लड़की अगर कोई फीमेल कविता लिखते तो उन्हें कवयित्री कहते, पोएटेस। तो बहिणाबाई वारकरी संप्रदाय का, वारकरी संप्रदाय गया अभंग जब सिखा रही थी मैंने आपको बताया वारकरी संप्रदाय क्या है। वारकरी संप्रदाय यानी जो पंढरपुर में विठल का भक्त लोग जो जाते हैं कीर्तन वगैरह गाकर, उनका जो ग्रुप है उसे वारकरी संप्रदाय कहते हैं। तो वारकरी संप्रदाय का एक संत कवयित्री है। संत तुकाराम यांच्या शिष्य, संत तुकाराम का शिष्य है। शिष्य यानी स्टूडेंट है। शिष्य 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 पुल्लिंग हो गया, शिष्या स्त्रीलिंग हो गया। संत तुकाराम का, तुकाराम की स्टूडेंट। ओव्या, श्लोक, आरत्या इत्यादि रचना प्रसिद्ध। इनका अलग अलग तरीके का जो कविता क्या क्या कविता लिखे है। ओव्या ओवी, श्लोक लिखे हैं, आरती, आरती पता है गणेश चतुर्थी के टाइम पे वगैरह आप लोग भी आरती गाते हैं, आरती करते हैं, तो आरतियाँ वगैरह वगैरह इनका प्रसिद्ध रचनाएं हैं। संत तुकाराम यांच्या काव्य रचनेचा आणि व्यक्तिमत्वाचा बहिणाबाई यांच्या काव्य रचनेवर प्रभाव जाणवतो। ये संत तुकाराम की एक शिष्य होने के वजह से, शिष्या होने के वजह से इनके कविताओं में सब, उनके काव्य रचनाओं में सब तुकाराम संत तुकाराम के काव्य रचने का स्टाइल, उनका जो भावनाएं वगैरह झलकते हैं, देखने को मिलता है। प्रभाव जाणवतो यानी जानने को हमें मालूम पड़ता है। प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस। भक्ति भावनेचा उत्कट, भक्ति भावना बोलेगा तो ईश्वर के लिए जो श्रद्धा है उसका उत्कट यानी तीव्र, बहुत ही तेज आविष्कार, प्रकाशन या प्रदर्शन, हा त्यांच्या अभंग रचनेचा विशेष। संत बहिणाबाईची अभंग रचनेचा विशेष क्या क्या है। भक्ति भावना है उसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा भर भर के भक्ति भावना है उनके हर एक अभंग रचना में। अभी हमें आगे दिया हुआ है ये जो संत कृपा झाली, ये अभंग में कवयित्री क्या कह रही है। प्रस्तुत अभंगात संत बहिणाबाई यांनी महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदाय रूपी इमारत उभारणीमध्ये संतांच्या मोलाचा वाटा कसा आहे याचे वर्णन केले आहे। प्रस्तुत अभंगात यानी जो इधर दिया हुआ अभंग में संत बहिणाबाई ने महाराष्ट्रातील, महाराष्ट्र में का वारकरी संप्रदाय रूपी इमारत, वारकरी संप्रदाय का वो रूप का एक इमारत, वो रूप का मंदिर, वारकरी लोगों का मंदिर या वो इमारत, कोई मंदिर की बात यहाँ पर नहीं हो रहा है। वारकरी संप्रदाय को एक मंदिर के साथ कंपेयर किया हुआ है। वारकरी संप्रदाय को या उसकी इमारत को उसके उभारणी मध्ये, उभारणी यानी उसको खड़ा करने के लिए, वारकरी संप्रदाय को खड़ा करने के लिए, मजबूत करने के लिए संतांची काय मोलाची वाटा है। मोलाचा वाटा मीन्स मूल्यवान कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या योगदान है यांच्या, उन्होंने उसका यांचे वर्णन केले आहे। इसके अंदर उसका डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। चलो अभी अभंग देखते हैं हम। संत कृपा झाली इमारत फळा आली, ज्ञान देवे रचला पाया उभारिले देवालया। संत कृपा झाली, संताची कृपा झाली, संतों का कृपा आशीर्वाद मिला तो क्या हो गया, इमारत फळा झाली। इमारत आला यानी टेम्पल, इधर कौन सा इमारत है, मंदिर, कौन सा, वारकरी संप्रदाय को फळा झाली म्हणजे यश मिळाली, मजबूत स्थापना केली। संत कृपा झाली, संताची कृपा झाली तर इमारत क्या हो गया, इमारताला यानी वारकरी संप्रदायाचा इमारताला फळा आली, यश मिळाली। वारकरी संप्रदाय रूपी मंदिराची उभारणी कशी झाली
हे सांगताना संत बहिणाबाई म्हणतात, संत कृपेमुळे, संत कृपा झाल्यामुळे ही वारकरी संप्रदायाच्या मंदिराची इमारत पूर्ण झाली, म्हणजे यश मिळाली. सेकंड लाइन्स देखते हैं, दूसरी ओळी. ज्ञान देवे रचला पाया उभारिले देवालया. अभी एक एक संत का नाम उठाकर बताते हुए संत बेणाबाई कह रही है कि कौन क्या योगदान किया. ज्ञानदेव ने क्या किया? ज्ञानदेवे रचला पाया, पाया रचला म्हणजे फाउंडेशन डाला, नींव डाला, जिस पर जो बहुत ही मजबूत होना चाहिए, तब जाकर एक इमारत मजबूती से खड़े रहेगा. तो ज्ञानदेव ने क्या दिया? पाया रचला. पाया रचला म्हणजे मंदिर का फाउंडेशन बनाया. संत ज्ञानदेवने मंदिराचा पाया रचला आणि वारकरी संप्रदाय उभा राहिला. उभारिले देवालया. नामा तयाचा किंगर. नामा म्हणजे नामदेव, दूसरा एक संत. नामा तयाचा याने कशाचा? ये मंदिर का. किंगर, किंगर मतलब कंगर, बड़ा पत्थर जो मेन स्टोन दीवाल के. नामा तयाचा किंगर यानी इस देवालय का, इस मंदिर का, देवालय यानी मंदिर का नामा तयाचा किंगर, उसका क्या बन गया? भिंतीचा दगड, दीवाल का मजबूत पत्थर बन गया नामदेव, यानी नामदेव के मजबूती से और आगे खड़ा हुआ. नामा तयाचा किंगर, तेने रचले ते आवार. उन्होंने, तेने म्हणजे त्यांनी, त्यांनी रचले यानी उन्होंने बनाया, ते आवार. आवार यानी कंपाउंड, प्रांगण, आंगन. ये मंदिर का आंगन या चारों तरफ का कंपाउंड किसने बनाया? नामा, मतलब नामदेव. नामदेव को ये मंदिर का क्या कहा है? किंगर. किंगर यानी भिंतीचा दगड. जनार्दन एकनाथ खांब दिथला भागवत. जनार्दन एकनाथ, संत एकनाथ जनार्दन स्वामीचा शिष्य आहे. संत एकनाथ जो है, संत एकनाथ जनार्दन स्वामीचे शिष्य यानी स्टूडेंट. तो जनार्दन स्वामीचे शिष्य एकनाथ ने खांब दिधला, दिधला यानी दिला. खांब यानी पिलर, बड़ा मजबूत पिलर जिसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन खड़ा हो जाता है उसको पिलर कहते हैं. खांब यानी पिलर दिया. कौन सा पिलर दिया? भागवत. भागवत यानी भगवत गीता. तो जनार्दन एकनाथ खांब दिधला भागवत. तुका झाला से कळस. और तुकाराम, संत तुकाराम इसका क्या बन गया? झाला से यानी बन गया, हो गया. कळस, कळस बोलेगा तो एकदम ऊपर का जो टॉप शिखर होता है, एकदम टॉप मोस्ट पार्ट को कळस कहते हैं, शिखर. एक मंदिर के एकदम शिखर का एकदम टॉप मोस्ट पार्ट को कळस कहते हैं. तुका झाला से कळस, भजन करा सावकाश. यानी इस मंदिर का, वारकरी संप्रदाय रूपी मंदिर का कलश झाले हैं तुकाराम. कलश मतलब एकदम टॉप का पोजीशन का जो चीज़ होती है, या टॉप मोस्ट पार्ट को कलश कहते हैं. इसका मतलब है कि संत तुकाराम इस मंदिर को बहुत ही ऊंचाई तक बढ़ाया. तो इस मंदिर में, ऐसा मंदिर में भजन करा सावकाश, हळूहळू. सावकाश म्हणजे हळूहळू, बहुत ही सावधानी से इसके अंदर भजन करो. बहिणी म्हणे, बहिणी म्हणजे मी संत बहिणीबाई म्हणे, म्हणतात. संत बहिणीबाई म्हणतात, फडकती ध्वजा. फडकती, फडकती यानी लहराता है ध्वजा. ध्वजा क्या है? पताका, फ्लैग. निरूपणा केले बोजा. निरूपणा करने, निरूपणा करने बोलेगा तो क्या होता है? व्याख्यान करने यानी एक्सप्लेनेशन करने. मतलब कुछ बारे में, कोई चीज़ के बारे में डिटेल में बताना. तो बहिणी म्हणे फडकती ध्वजा, निरूपणा केले बोजा. बोजा, बोजा मतलब क्या होता है? बहुत ही छान, बहुत ही सरस, बहुत ही अच्छे तरीके से, नाइस, फ्लुएंट, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से इस फड़कता हुआ ध्वजा के बारे में निरूपणा के लिया है मी, मतलब मैं एक्सप्लेनेशन किया हुआ है. और एक बार जरा मीनिंग्स देख लेते हैं. संत कृपा झाली इमारत फळा आली. ज्ञान देवे रचला पाया उभारिले देवालया. संत कृपेमुळे ही वारकरी संप्रदायाच्या मंदिराची इमारत पूर्ण झाली आहे. संत ज्ञानेश्वरांनी या ज्ञानदेवांनी
या मंदिराचा पाया रचला म्हणजे या मंदिराची स्थापना केली आणि हे वारकरी संप्रदायाचे देऊळ उभे केले, याने खडा किया. नामातयाचा किंगर तेने रचले ते आवार. संत नामदेव या मंदिराचा भिंतीचे दगड झाले, त्यांचा संत कार्यामुळे उनका संत काम की वजह से, उनका काम की वजह से देवालयाचा गाभारा रचला गेला, याने अंगण प्रांगण रचला गेला. जनार्दन एकनाथ खांब दिधला भागवत. जनार्दन स्वामीचे शिष्य संत एकनाथ यांनी या मंदिराला भागवत रूपी, भागवत या ग्रंथ या रूपी भक्कम मजबूत खांब दिला, याने पिलार. त्यांनी या मंदिराचा डोलारा पेला, यानी ये मंदिर को बहुत ही मजबूती दिया. तुका झाला से कळस भजन करा सावकाश. संत तुकारामांनी तर या देवळाला कळस चढ़वला, यानी उसके ऊपर का एकदम टॉप मोस्ट पार्ट बनाया, ताकि इसका मतलब है कि ये मंदिर को बहुत ही आगे बढ़ाया. या मंदिराचा आत यानी इस मंदिर के अंदर विठ्ठलाचे भजन सावकाश म्हणा, म्हणजे भक्ती भावनेने म्हणा. मंदिराची आत भक्ती भावनेनी तुम्ही देवाची पूजा करा. बहिणी म्हणे फडकती ध्वजा, निरूपणा केली बोजा. संत बहिणाबाई म्हणतात, या मंदिरावर भक्तीचे निशाण डौलत आहे, या फडकत आहे. या मंदिराचा विवरण यानी एक्सप्लेनेशन मी भक्ति भावनेने केले आहे. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा ये पोयम, ये अभंग. आपको समझ में आया होगा. ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट लेसन. बाय बाय.